चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुष्कर्म मामले की, जिसमें पीड़िता ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब पीड़ित पक्ष को धमकी मिल रही है। गोहाना के गांव बिलान में दुष्कर्म के बाद पीड़िता की खुदकुशी के मामले में अब परिजनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें आरोपी पक्ष की ओर से गवाही देने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकियों से परेशान होकर मृतक लड़की के माता पिता और चाचा ने इसकी शिकायत पुलिस में दी है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन बता दें कि करीब 3 महीने पहले 6 फरवरी को दलित लड़की के साथ गांव के ही कुछ लोगों पर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद पीड़िता ने 4 मार्च को फांसी लगाकर जान दे दी थी। और अब पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ जिसने रेप किया था उनकी तरफ से अब धमकी दी जा रही है कि कोर्ट में गवाही ना दे। जी ये धमकी है, उसमें आए थे पहले वो हुआ था जी केस 2 तारीख दूसरा महीना 5 तारीख को जी लड़की उठाई गई थी गांव में से। मेरी 6 तारीख को रिपोर्ट 6 तारीख को रिपोर्ट दी थी। 6 तारीख को जी वो सामने उन्हें पेश कर लिया था मजरी में। एक 3 और भी बाहर रह गए थे। 3 और भी बाहर रहने में पेश कराया था। एक रूपचंद नाम का व्यक्ति है जो बिलबिलान का रहने वाला वाल्मीकि जाति संबंध रखता है। तो एक देगा भी मेरे को मुकदमे में था मेरा, तो मेरे को 3-4 आदमियों ने धमकी दी है। तो उसकी हम तस्दीक करने जा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुनील कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पहले तो रेप किया गया एक मासूम के साथ, सदमे से उबर नहीं पाई, उसने आत्महत्या कर ली, पीड़ित परिवार को पलायन तक करना पड़ा था और अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या है पूरी खबर, बताइए। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी साल 6 फरवरी को जो है बिलबिलान गांव में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया था। और उसके बाद जो है 4 मार्च को जो है जो पीड़िता थी उसने सदमे के चलते जो है अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से जो है पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर जो है एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी था इसमें, उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया था कि जो उनकी बेटी है उसके साथ रेप नहीं गैंग रेप हुआ है, और जिसके चलते पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की थी। और बाद में जो है पुलिस ने जो 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जी सुनील, बने रहिए आप हमारे साथ। और उस पीड़ित लड़की के पिता खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की धमकी मिल रही है और कब से आपको धमकी मिल रही है? जी बोलिए। रिवॉल्वर दिखाई जी मेरे को। हाँ जी। आपने कब रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस में? ये कल करवाई जी मेरे को। 11 तारीख की थी मेरी तारीख जी। इन्हें मजाक नहीं दिया जी। उड़े मेरे पे डंडे ले गए, मेरे पर इन्हें रिवॉल्वर दिखा जी। ये 3 आदमी थे जी, 3 थे जी कत्ती उड़े। क्या खुद आए थे लोग आपको धमकी देने या फोन पर धमकी दी गई? हाँ जी, मैं 1 किलोमीटर चला गया था जी नहर पर जी। वहाँ जी वहाँ पर मेरे पर मेरी 2 लड़की थी साथ में जी। हाँ जी। तो अब क्या पुलिस की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ जी, इन 3 आदमियों ने मेरे पे धमकी दे दी, बहुत कड़ी जी। हाँ जी। पुलिस की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? आपने शिकायत दी है पुलिस में? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा जी, कभी भी पुलिस की तरफ से। इन चौकी बुठा ली जी, गई जी। जी, पुलिस ने इस मामले में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया था और आपकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। उस मामले में पुलिस का क्या रवैया अब सामने आ रहा है? सामने जी कुछ नहीं आ रहा जी। 31 रुपये खा रहे हैं जी। 31 SP DSP तक 23 रुपये खा रहे हैं जी। अब 31। क्या आपने पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की? हाँ जी, ऐसा तो है जी। मैं फोन करा था जी, रात में धमकी देगा जी मेरे को जी। मैंने ऐसे तो फोन करा, ऐसा तो भी मेरे तो फोन में बात नहीं कर रहा जी। तो अभी आपका परिवार क्या सोच रहा है जिस तरह से नए सिरे से आपको धमकी मिली है? अब ये मैं अपना परिवार के यह सोच रहा हूँ जी। अब इकट्ठी मैं कर रहा हूँ, यहाँ से प्लान बना रहा हूँ जी। अब गाँव छोड़ने के लिए इकट्ठी पूरा जी। अब आपकी बात इकट्ठी बोलो जी, इकट्ठी।
चलिए, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। तो पीड़ित लड़की के पिता जो बोल नहीं पा रहे थे, रुआसे हो गए, क्योंकि एक तरफ तो दर्द है अपनी बेटी को खोने का और दूसरी तरफ जान से मारने की धमकी मिल रही है पूरे परिवार को। तो खौफ के साए में है पीड़ित का परिजन। सुनील हमारे संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील, शिकायत तो दी गई है पुलिस में, जैसा कि पीड़ित के पिता बता रहे थे। डीएसपी विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, शिकायत आपको मिल गई है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, परिवार को पलायन भी करना पड़ा था, उसके बाद अब शिकायत के बावजूद कह रहे हैं लड़की के पिता कि कोई सपोर्ट पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है। कोई सपोर्ट लड़की कौन सा गांव की कर रहे हो आप? हेलो जी, जिस मामले में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, अब उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिलबिलान गांव का ये मामला है और शिकायत भी 11 तारीख को दी गई है, लेकिन जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और एक बार फिर से परिवार मजबूर है कि घर छोड़कर कहीं और चला जाए जान बचाने के लिए। अब देखिए मैडम, 27 तारीख को 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं। एक तो गैंगरेप की और 306 की। इसके बाद इन्हों को जो थ्रेट किया था उसकी, तीनों के केस दर्ज हो चुके हैं। 3 FIR दर्ज होने के बाद तीनों में गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद चालान कोर्ट में दिए जा चुके हैं। इसके बाद SC/ST कमीशन में 27 तारीख थी तो मैं और DC सोनीपत वहाँ पे गए थे। तो हमने गया, स्टेटस रिपोर्ट दी तो डिस्पोज हो गई थी वहाँ पे फाइल। इसके बाद इन्होंने कहा है कि कल मेरे संज्ञान में आया है कि हमें वही फिर दोबारा थ्रेट कर रहे हैं। इन्होंने कंप्लेंट की है तो उसकी हम संज्ञान लेंगे। जी, कंप्लेंट आपको मिली है, आप भी मान रही है, उसके बाद क्या एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से? क्या कोई सिक्योरिटी दी गई इनको? कंप्लेंट अभी SHO को मिली है। SHO को मैंने बोला है मेरे को कंप्लेंट पुटअप करें, तो वो कंप्लेंट आज पुटअप करेंगे। पुटअप करके जैसे पढ़ेंगे, देखेंगे वही है क्या उनके खिलाफ है या किसी और के पास है। तो जैसे ही कंप्लेंट होगी, उसका वर्जन बनेगा, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। कितना वक्त लगता है डीएसपी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कोई कंप्लेंट कराए उसके बाद कार्रवाई होने में? क्योंकि जान का खतरा है, जो आरोपी है धमकी दे रहा है, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। मैडम, इस आरोपी ने पहले भी धमकी दी थी, पहले भी 300 ये इसमें थ्रेट में अंदर हो चुका है। अब बेल पे बाहर हुआ है। अब दोबारा क्या ये थ्रेट दे रहे हैं तो देख लेंगे, हम उसकी तस्दीक करेंगे कि वाकई में दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या मैटर है क्या नहीं। चलिए, यानी आप इंतजार कर रहे हैं, आप पहले तहकीकात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या मैटर है। तब तक अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? अनहोनी नहीं होएगी, अनहोनी नहीं होएगी। ये पहले गए थे, ये अपने फैमिली के वहाँ गए थे, पानीपत चले गए थे और वहाँ पे कहीं इधर उधर नहीं गए। पानीपत हमें मिल गए थे, इनके वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, वहाँ चले गए थे और आपने बताया कि अब बेल पर जो आरोपी है, जो धमकी दे रहा है, वो छूटा हुआ है और एक बार फिर से नए सिरे से धमकी दी गई है और आप ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। थ्रेट वो कर रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे मैडम। आप कब तक सिक्योरिटी देंगे इनको? लीगली कार्रवाई करेंगे। कब तक सिक्योरिटी मिलेगी इनको? सिक्योरिटी की बात, अगर ये देखो मेरे पास तो आए नहीं है अभी। अगर मेरे पास आएंगे सिक्योरिटी मांगेंगे, अगर ये कहते हैं हमें सिक्योरिटी दी जाए तो तुरंत हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर SHO के पास शिकायत गई है तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं होगी, डीएसपी के पास जाना पड़ेगा? ना 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 ना, SHO मैंने बुलाया है अभी मैडम। SHO कल कोर्ट में था और आज भी अभी सोनीपत से आएगा, कोर्ट में बाउंड है वो। कोर्ट में 2 बजे फारिग होते मेरे पास आएगा। मैंने उसको कॉल कर लिया, कल भी मेरे पास उसकी वो हुई थी बात, बोला सर ऐसे कंप्लेंट देंगे, वहाँ कल पुटअप करना और मेरे पास जाएगा तो FIR लॉज करा के उनकी जैसे भी कोई है वो होगा हम संज्ञान में देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका। पीड़ित लड़की के पिता बने हुए हमारे साथ। कह रहे डीएसपी साहब कि अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो पूरी कार्रवाई करेंगे। जाएंगे आप? मैंने गाँव में तो कीजिए जी, पूरी पर्सन से पूरे 24 घंटे जी। अब कति मैंने खतरा जी, मेरा बारह घंटा मर जाए जी, डर रहा जी मेरे कति मारे 12 कति खुद खुशी कर लगे आप जी, मेरे बालक जी मर रहा हूँ खुद जी। चलिए, हेलो जी जी, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। जान को खतरा है पूरे परिवार को और इस वजह से खौफ के साए में जी रहा है ये पूरा पीड़ित परिवार। और उधर डीएसपी है जो कह रहे हैं कि अगर उनके पास ये मामला आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे।